दोस्तों इस मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है ड्रेसा नाम की एक लड़की को जो कि एक स्नाइपर शूटर है। ड्रेसा पैसों के लिए लोगों को मारती है। ड्रेसा काफी दिनों से एक ऐसी जगह पर छिपी हुई थी जहां से वह अपने टारगेट का इंतजार कर रही थी और जैसे ही उसका टारगेट सामने आता है ड्रेसा अपनी स्नाइपर से उसका काम तमाम कर देती है। जिस गोली से ड्रेसा ने अपने टारगेट को मार गिराया था उस गोली के शेल को अपने पास संभाल कर रख लेती है। अब इसके बाद दिखाया जाता है मूवी के हीरो को जिसका नाम है लेवाई। लेवाई भी एक आर्मी शूटर है और अब लेवाई आर्मी से रिटायर हो चुका है। वह आराम से एक बीच पर अकेला बैठा था कि तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। यह मैसेज आर्मी के ही एक अधिकारी के द्वारा उसे भेजा गया था। लेवाई अब उस मैसेज में दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाता है। लेवाई को आर्मी के काम से ही वहां पर बुलाया गया था और लेवाई को वहां पर बुलाने वाली आर्मी की एक उच्च अधिकारी है जिसका नाम मैडम बार्थो है। मैडम बार्थो लेवाई की रिपोर्ट्स को पढ़ती है और उससे कहती है कि तुमने आर्मी के लिए 200 से ज्यादा दुश्मनों को अपनी एक ही गोली से मार गिराया है। लेवाई मैडम बार्थो से कहता है कि 200 तो सिर्फ नंबर ही है, मैंने तो इससे ज्यादा दुश्मनों को मार गिराया है और वो भी अपनी स्नाइपर की सिर्फ एक गोली से। मैडम बार्थो लेवाई की स्नाइपर शूटिंग स्किल्स से बहुत इम्प्रेस हो चुकी थी। अब मैडम बार्थो लेवाई को अपने सीक्रेट मिशन के बारे में बताती है जिसके लिए उसने लेवाई को वहां पर बुलाया था। लेवाई उस खास मिशन को पूरा करने के लिए मैडम बार्थो को हाँ कर देता है। इस मूवी में आगे दिखाया जाता है कि ड्रेसा जो कि एक स्नाइपर शूटर है अपने पिता के पास जाती है और अपने पिता को उन गोलियों के शेल्स को दे देती है जिनसे ड्रेसा ने पैसों के लिए लोगों को मारा था। ड्रेसा को लोगों को मारने का दुख होता था इसलिए वह उन गोलियों के शेल्स को इकट्ठा कर लेती थी जिनसे वह लोगों को मारती थी। ड्रेसा के पिता को ड्रेसा का यह काम अच्छा नहीं लगता था। वह ड्रेसा से कहता है कि मैं अपनी जिंदगी से थक गया हूँ और मैं अगले साल की 14 फरवरी तक खुद की जान ले लूंगा। तुम चाहे मेरे पास हो या नहीं हो लेकिन तुम जहाँ भी हो उस दिन मुझे तुम गुड बाय कह देना। ड्रेसा अपने पिता की बातों को सुनकर उदास हो जाती है। अब चलते हैं मूवी के अगले सीन की तरफ जहाँ पर लेवाई को एक हेलीकॉप्टर के जरिए किसी खास लोकेशन पर उतरने के लिए कहा जाता है। लेवाई अब हेलीकॉप्टर से छलांग लगा देता है और अपना पैराशूट खोल लेता है। जिस जगह उसे उतरना था वह रशिया और अमेरिका के बीच में थी। लेवाई अब नीचे जमीन पर उतर जाता है। वह बताई गई लोकेशन तक पहुंचने के लिए एक दिन और एक रात का सफर तय करता है। लेवाई अब दी गई लोकेशन तक पहुंचने ही वाला था कि तभी उसे जेडी नाम का वह सोल्जर मिल जाता है जो कि पिछले 1 साल से उस खास लोकेशन पर अपनी ड्यूटी दे रहा था और अब लेवाई को वहां पर जेडी की जगह ड्यूटी देनी थी और वो भी पूरा 1 साल। जेडी लेवाई से मिलने के बाद जेडी उस लोकेशन पर ले जाता है जहां पर उसने पूरा 1 साल तक अपनी ड्यूटी देनी थी। जेडी लेवाई को बताता है कि ये जो तुम टावर देख रहे हो इसका नाम वेस्ट टावर है और तुम्हारा काम इसी पोस्ट पर निगरानी करना है। लेवाई जेडी से पूछता है कि दूसरी तरफ जो सामने टावर दिख रहा है क्या वहाँ पर भी हमारी तरह ही कोई अपनी ड्यूटी दे रहा है। जेडी लेवाई को बताता है कि सामने जो टावर तुम्हें दिख रहा है वह ईस्ट टावर है और वह रशिया में है और हमें ईस्ट टावर के साथ संपर्क बनाने के लिए बिल्कुल मना किया, हमें तो सिर्फ वेस्ट टावर पर ही ध्यान देना चाहिए। जेडी लेवाई को अब उसके काम के बारे में बताने लगता है। जेडी कहता है कि सबसे पहले तुम्हें क्लॉकर्स का ध्यान रखना होगा। इन क्लॉकर्स का काम बस यही है कि इस लोकेशन के बारे में
में किसी को भी पता ना चले, जैसे कि गूगल मैप्स हो गया। अब जेडी उसे बताता है कि यहाँ पर जितने भी मशीन गन है उन सब में हर रोज गोलियां चेक करनी होंगी, साथ ही यहाँ पर जितने भी ट्रैकिंग डिवाइस है उन सब का ध्यान रखना होगा और इस लोकेशन की सारी जानकारी 30 दिनों में एक बार रेडियो के जरिए एक खास फ्रीक्वेंसी पर बतानी पड़ती है। और हाँ, अगर कभी भी तुम्हें टावर के नीचे से सायरन की आवाज आए तो तुम तुरंत वहाँ से भाग जाना। इन बातों को सुनने के बाद लेवाई जेडी से पूछता है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी क्यों रखी गई है, आखिर हमें किस चीज से इस लोकेशन की रक्षा करनी है। तब जेडी हाथ में एक छोटा एटम बम उठाता है और उसे टावर के नीचे फेंकता है। जैसे ही बम नीचे जाकर फटता है तब वहाँ से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं, जैसे कि कई राक्षस चिल्ला रहे हों। जेडी अब लेवाई को बताता है ईस्ट टावर और वेस्ट टावर के बीच में एक ऐसी जगह है जिसे कि द गॉर्ज कहा जाता है और हमारा काम इस गॉर्ज में से निकलने वाले चीजों को मार गिराना है। सामने वाले टावर पर जो बंदा ड्यूटी दे रहा है उसका काम भी नीचे गॉर्ज में से आने वाले चीजों को मार गिराना है। लेवाई को यह सारी बातें बताने के बाद जेडी अब वहाँ से चला जाता है। जेडी को लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर वहाँ पर आता है और रस्सी के सहारे जेडी हेलीकॉप्टर के पास पहुँच जाता है। हेलीकॉप्टर में बैठा आदमी जेडी से उसकी पहचान पूछता है। पहचान कंफर्म होने के बाद हेलीकॉप्टर में बैठा आदमी जेडी को गोली मार देता है और जेडी मर जाता है। जेडी को मारने वाला बंदा अब मैडम बार्थो को यह जानकारी दे देता है। सिर्फ मैडम बार्थो ही थी जिसे द गॉर्ज के रहस्य के बारे में पता था। आज लेवाई की ड्यूटी का पहला दिन था। जेडी ने जैसे जैसे लेवाई को बताया था, लेवाई हर काम को पूरी ईमानदारी से करने लगता है। लेवाई एक दिन अपने लिए खाने का सामान इकट्ठा कर रहा था कि तभी उसे कुछ मशीनों की आवाज दूसरे टावर से आती हुई सुनाई देती है। वह टावर में लगी दूरबीन के सहारे दूसरे यानी कि ईस्ट टावर की तरफ देखने लगता है। गौर से देखने पर लेवाई को वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है। हम तो जानते हैं कि लड़की का नाम ड्रेसा है, लेकिन लेवाई को अभी तक उस लड़की का नाम पता नहीं था जो दूसरे टावर पर ड्यूटी दे रही थी। दरअसल ड्रेसा को भी लेवाई की तरह ही उस ईस्ट टावर पर रशिया की तरफ से रखा गया था। उसका काम भी लेवाई की तरह ही था। अपने रूल्स को फॉलो करता हुआ लेवाई दूसरे टावर की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता है। ड्रेसा भी टावर में लगी दूरबीन की मदद से लेवाई की तरफ देखती रहती थी। वह भी लेवाई से बात करना चाहती थी। उन दोनों का आपस में संपर्क बनाना बिल्कुल मना था। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि आज ड्रेसा का हैप्पी बर्थडे है और वह अपने बर्थडे को खास बनाना चाहती है। इसलिए ड्रेसा एक कागज पर कुछ लिखकर आसमान की तरफ गोली चलाती है, जिससे कि वेस्ट टावर में बैठा लेवाई उसकी तरफ ध्यान दे। लेवाई अब दूरबीन की मदद से ड्रेसा को देखता है। लेवाई को अब उस लड़की का नाम पता चल जाता है, लेकिन लेवाई उससे बात करने को मना कर देता है। ड्रेसा कागज पर लिखती है कि आज मेरा बर्थडे है और मैं यहाँ पर बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। लेवाई का भी मन था ड्रेसा से बात करने का, इसलिए लेवाई ड्रेसा से बात करने लग जाता है। वह ड्रेसा को अपना नाम बताता है तो उसे बताता है कि मेरी स्नाइपर का निशाना बहुत अच्छा है। ड्रेसा अब लेवाई को एक बोतल पर निशाना लगाने के लिए कागज पर लिखती है, लेकिन लेवाई निशाना नहीं लगाता है और चला जाता है। लेकिन तभी ड्रेसा अपनी स्नाइपर से लेवाई के पास में रखी बोतल को निशाना लगाकर उड़ा देती है। लेवाई को पता चल जाता है कि ड्रेसा एक अच्छी शार्प शूटर है। लेवाई भी अब अपनी स्नाइपर से ड्रेसा के पास रखी हुई शराब की बोतल को निशाना लगाता है और ड्रेसा उसका निशाना देखकर बहुत खुश होती है। कि तभी ड्रेसा लेवाई को इशारा करती है कि तुम्हारे टावर के नीचे कुछ हलचल हो रही है। लेवाई अब टावर के
नीचे देखने लगता है। उसे वहाँ पर अजीबोगरीब राक्षस दिखाई देने लगते हैं। लेवाई अब उन राक्षसों पर लगातार गोलियां चलाने लग जाता है। ड्रेसा भी जल्दी से ऑटोमेटिक मशीन गन से वेस्ट टावर के नीचे से आने वाले राक्षसों पर गोली चलाना शुरू कर देती है। ड्रेसा यह नहीं जानती थी कि वह राक्षस उसके टावर की तरफ भी आ रहे हैं। जैसे ही एक राक्षस ड्रेसा के पास पहुंचने लगता है, ठीक उसी समय लेवाई अपनी स्नाइपर से उस राक्षस को मार देता है। लेवाई और ड्रेसा दोनों साथ में मिलकर एक दूसरे के टावर की तरफ चढ़ रहे राक्षसों को मारने लगते हैं। ड्रेसा लेवाई को बताती है कि यह मेरा आज तक का सबसे बेहतरीन बर्थडे रहा। अब सुबह हो जाती है और लेवाई पहाड़ी के नीचे माइंस बिछा रहा था। वह अपनी दूरबीन से ईस्ट टावर की तरफ देखता है। ड्रेसा अपनी स्नाइपर से उसकी निगहबानी कर रही थी। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों आपस में दूरबीन के सहारे बातें करने लग जाते हैं। दोनों कभी एक दूसरे के साथ शतरंज खेलते तो कभी गाना गाते। देखते ही देखते समय बीता जाता है। अब फरवरी का महीना शुरू हो जाता है। ड्रेसा को अपने पिता की वह बात याद आती है जिसमें उन्होंने खुद को मारने का दिन तय किया था और वह आज का ही दिन यानी कि 14 फरवरी था। ड्रेसा आज बहुत उदास थी। ड्रेसा लेवाई को कागज पर लिखकर यह मैसेज पढ़ाती है कि काश आज उसके साथ कोई होता। यह मैसेज पढ़ते ही लेवाई ड्रेसा के पास जाने की तैयारी शुरू कर देता है। वह एक ऐसा रॉकेट बनाता है जिसकी मदद से वह एक लंबी केबल को दूसरे टावर तक पहुंचा सके और उस केबल के सहारे वह ड्रेसा के पास पहुंच सके। ड्रेसा दूरबीन के सहारे देखती है कि लेवाई क्या कर रहा है कि तभी लेवाई उस रॉकेट को वहां ले आता है और एक केबल को रॉकेट के आगे लगे नोकीले तीर से बांध देता है। ड्रेसा दूरबीन की मदद से यह सब कुछ होता हुआ देख रही थी। लेवाई अब उस रॉकेट से ईस्ट टावर की तरफ को फायर करता है। ड्रेसा अब उस केबल को एक पेड़ के साथ कस के बांध देती है। लेवाई अब उस केबल की मदद से ड्रेसा की तरफ आने की कोशिश करने लगता है। ग्रेविटी के सहारे वह आधे रास्ते तक तो पहुंच जाता है, लेकिन आगे का रास्ता वह रस्सी के सहारे लटक कर पूरा करता है। लेवाई का ड्रेसा तक आना एक बहुत ही मुश्किल भरा काम था। आज लेवाई की ड्रेसा के साथ पहली मुलाकात थी, तो लेवाई अपने साथ ड्रेसा के लिए कुछ फ्लावर्स भी लेकर आया था। लेवाई अब लंबा सफर करने के बाद थक गया था, इसलिए वह अब फ्रेश होने के लिए जाता है। फ्रेश होने के बाद लेवाई और ड्रेसा दोनों साथ में डिनर करने लगते हैं। ड्रेसा लेवाई को बताती है कि आज 14 फरवरी है और आज के दिन मेरे पापा ने खुद सुसाइड करने के लिए तय किया था। लेवाई ड्रेसा को ज्यादा उदास नहीं देख सकता था, इसलिए वह ड्रेसा को अपने बारे में बताना शुरू कर देता है। डिनर के बाद ड्रेसा म्यूजिक प्लेयर पर गाने चला देती है और उन गानों पर नाचना शुरू कर देती है। वह लेवाई के पास जाती है और उसे अपने साथ नाचने के लिए कहती है। दोनों अब साथ मिलकर डांस करने लग जाते हैं। उन दोनों की एक साथ बात करते करते हुए रात कब बीत गई उन्हें पता ही नहीं चला और अब सुबह हो जाती है। अब लेवाई ड्रेसा को बाय बोलकर वहाँ से उस केबल के सहारे वहाँ से अपने टावर की तरफ जाने लगता है, लेकिन उसे क्या पता था कि राक्षस उसके टावर की तरफ चढ़ रहे हैं। टावर्स के नीचे लगी रेलिंग में अचानक से ब्लास्ट होने लगते हैं और राक्षस नीचे गिरने लगते हैं। ब्लास्ट होने की वजह से लेवाई की केबल टूट जाती है। ड्रेसा दूर से यह देख रही थी। केबल टूटने की वजह से लेवाई नीचे गिर जाता है। ये तो शुक्र था कि उसने पैराशूट पहना था। नीचे गिरते हुए लेवाई अपना पैराशूट खोल देता है। ड्रेसा अब जल्दी से भागकर अपने बंकर की तरफ जाती है और वहाँ से कुछ हथियार उठा लेती है। वह पैराशूट भी पहन लेती है। ड्रेसा न आव देखती है न ताव, अब सीधे वह पहाड़ी से उस भयानक गॉर्ज में छलांग लगा देती है और पैराशूट के सहारे उस भयानक गॉर्ज में पहुँच जाती है। लेवाई एक पेड़ से उल्टा लटका हुआ होता है। वह अभी बेहोश ही था कि तभी एक बहुत बड़ा कीड़ा लेवाई की तरफ उसे खाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेवाई को तभी होश आ जाता
है और वह अपनी बंदूक से उस भयानक कीड़े को मार देता है। अब लेवाई नीचे जमीन पर गिर जाता है। जिस जगह लेवाई गिरता है ठीक उसके नीचे एक और कीड़ा उसको खाने की कोशिश करने लगता है कि तभी वहाँ पर ड्रेसा भी आ जाती है और उस कीड़े को गोलियों से मार देती है। दोनों वहाँ से निकलने के बारे में सोचने लगते हैं, तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो देखते हैं कि कुछ अजीबो गरीब पेड़ों की तरह दिखने वाले राक्षस कुछ अजीब से घोड़ों पर बैठे हैं और उन पर हमला कर रहे हैं। लेवाई और ड्रेसा उन सब से बचने के लिए उन पर गोलियां बरसाने लगते हैं। पेड़ की जड़ें जैसी होती हैं, उन राक्षसों के हथियार भी बिल्कुल वैसे ही थे। घोड़ों पर जो राक्षस बैठे थे वो आदमी और पेड़ की तरह दिख रहे थे। दोनों मिलकर उन सब राक्षसों को मार देते हैं। लेवाई एक राक्षस के पास जाकर देखता है कि इन्होंने तो आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी है और वो भी अमेरिकन आर्मी। ड्रेसा लेवाई को बताती है कि जिन्हें अभी अभी हमने मारा, मैंने भी उनके पास ब्रिटिश और सोवियत आर्मी की ड्रेस देखी। तब उन्हें पता चलता है कि यह तो सन 1940 की यूनिफॉर्म है और ये तो वही बटालियन है जो कि लड़ाई के बाद हो गई थी और ये सब अब तक जिंदा हैं। ये कैसे हो सकता है? लेवाई ड्रेसा को यहाँ से आगे बढ़ने को कहता है। ड्रेसा और लेवाई दोनों अब आराम से आगे बढ़ने लगते हैं। जो धुंध उनके पास पहले पीले रंग की थी अब वह नीले रंग की हो जाती है। अब दोनों एक ऐसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर कुछ देशों के झंडे लगे हुए थे। उन्हें वहाँ एक बिल्डिंग दिखाई देती है। कुछ भयानक आवाजें सुनने के बाद दोनों उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। बिल्डिंग के अंदर जाते ही सारी आवाजें आना बंद हो जाती हैं। जिस बिल्डिंग के अंदर वो घुसे दरअसल वह एक चर्च थी। मुसीबत अभी भी उन दोनों का पीछा कर रही थी। चर्च में वह देखते हैं कि यहाँ पर तो काफी लोग मरे पड़े हैं। अब बहुत सारी अजीबो गरीब दिखने वाली मकड़ियाँ उन पर हमला करना शुरू कर देती हैं कि तभी वहाँ पर अजीबो गरीब दिखने वाले राक्षस आ जाते हैं। जैसे तैसे उन सब से बचकर वह चर्च से बाहर निकल आते हैं और अब दोनों गॉर्ज वॉल की तरफ जाने का प्लान बनाते हैं। वहाँ पर पहुंचकर दोनों दरवाजे को खोलकर अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही वह देखते हैं कि मरे हुए इंसानों के अंदर से पेड़ निकल रहे हैं। वहाँ पर उन्हें एक जनरेटर दिखता है। जनरेटर ऑन करते ही उनके सामने स्क्रीन पर एक वीडियो चलना शुरू हो जाती है। यह एक डॉक्टर की वीडियो थी। यह डॉक्टर उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताती है जो कि इस लैब में चल रहे थे। वह बताती है कि हम इंसानों के डीएनए पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और प्लांट्स के डीएनए इंसानों में डाल रहे थे। वह एक नई फौज का निर्माण करना चाहते थे जिससे कि किसी भी देश की फौज हरा ना सके। वह डॉक्टर बताती है कि जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे थे वह खराब हो गया और इंसानों के अंदर अब सभी जीवों का और पेड़ों का डीएनए मिक्स होने लगा है और यहाँ पर नई किस्म के हाइब्रिड जीवों का निर्माण हो रहा है। यहाँ के पेड़ इंसान बन रहे हैं और इंसान पेड़ बन रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ के जीव बहुत ही भयानक हो गए हैं। डॉक्टर अब बताती है कि मैं खुद इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हूँ और मेरे अंदर से भी पेड़ की शाखाएं निकल रही हैं। लेवाई और ड्रेसा एक कंप्यूटर पर एक ऐसी फाइल को खोलते हैं इसमें एक ऐसी मिसाइल का जिक्र होता है जिसके इस्तेमाल से यहाँ का पूरा एरिया तबाह हो सकता था। उन्हें यह भी पता चलता है कि मिसाइल का असर 4 किलोमीटर के दायरे में ही हो सकता है। इन सब बातों को जानने के बाद लेवाई यह समझ जाता है कि हम किसी आर्मी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ इस गॉर्ज को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। अब दोनों समझ जाते हैं कि इन सब के पीछे मैडम बार्थो का ही हाथ है। इस भयानक एक्सपेरिमेंट को दुनिया की नजरों से बचाना चाहती है। उसने तो न जाने कितने सोल्जर्स को अपने काम के लिए हायर किया होगा ताकि वह गॉड में से आने वाले इन लोगों को मार सके। सारी सच्चाई जानने के बाद लेवाई और ड्रेसा यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं। दोनों जैसे ही नीली धुंध से होकर आगे बढ़ने लगते हैं, एक राक्षस ड्रेसा को धोखे से अपने घोड़े के साथ बांध कर ले जाता है। ड्रेसा रस्सी को चाकू से काटना चाहती थी लेकिन वह रस्सी तक नहीं पहुँच पा रही थी। उसकी बंदूक की गोलियां भी खत्म हो चुकी थी। लेवाई अब उसका पीछा करते करते एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर उसे वह मिसाइल दिखती है जिसके फटने से 4 किलोमीटर का एरिया पूरा तबाह हो सकता था। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि उस राक्षस ने
ड्रेसा को एक दीवार पर बांधकर टांग दिया है। वह राक्षस ड्रेसा के पास आने लगता है और ड्रेसा उससे लड़ना शुरू कर देती है। वह ड्रेसा पर तलवार से वार करने लगता है। ड्रेसा जलती हुई मशाल से उसके साथ लड़ने लगती है और उसको आग लगा देती है। और तभी लेवाई भी वहाँ पर आ जाता है और उस राक्षस पर गोलियां चला देता है। वह राक्षस मर जाता है। अब दोनों एक ऐसी जगह आ जाते हैं जहाँ पर इंसानों और पेड़ों के डीएनए का जाल बिछा हुआ था। दोनों अब उस जाल में से होकर निकलने का प्लान बनाते हैं। दोनों बड़ी सावधानी से उस पुल को क्रॉस करने लगते हैं कि तभी ड्रेसा का पांव एक ऐसी जगह पड़ता है जिससे कि वहाँ के पेड़ और आदमी एक्टिवेट हो जाते हैं और ड्रेसा को पकड़ने लगते हैं। लेवाई जल्दी से ड्रेसा को उनके चंगुल से बचा लेता है, लेकिन वो पेड़ वाले आदमी अपनी जड़ों से लेवाई को पकड़ लेते हैं कि तभी ड्रेसा उन पर बॉम्ब फेंकती है और सब जगह आग ही आग हो जाती है। दोनों अब वहाँ से भागने लगते हैं। अब दोनों एक ऐसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक गाड़ी मिलती है। उस गाड़ी में बैठकर दोनों उस जगह से बाहर निकलने लगते हैं। वह गाड़ी को उस जगह ले जाते हैं जहाँ पर वह नीचे गिरे थे। उस गाड़ी को उस केबल के साथ बांध देते हैं। राक्षस उनका पीछा करते करते वहाँ तक पहुँच जाते हैं। लेवाई और ड्रेसा उन पर गोलियां बरसाने लगते हैं। ड्रेसा अब एक गैजेट का बटन दबाती है और गाड़ी पहाड़ी पर चढ़ना शुरू हो जाती है। उन पर खतरा अभी टला ही नहीं था कि दोनों देखते हैं कि राक्षस अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं। अब तो उन राक्षसों की पूरी फौज ही आ जाती है। कुछ राक्षस तो रस्सी के सहारे ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे और कुछ राक्षस पहाड़ी पर पत्थरों के सहारे चढ़ रहे थे। अब सभी राक्षस उनको मारने के लिए उन पर टूट पड़ते हैं। लेवाई एक तलवार से उन पर वार करने लगता है और ड्रेसा एक कुल्हाड़ी लेकर उन पर टूट पड़ती है। यह समय उन दोनों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था। एक राक्षस लेवाई पर झपटा है और लेवाई नीचे ही गिर जाता अगर वह गाड़ी को कसकर नहीं पकड़ता तो। लेवाई अब चाक की मदद से गाड़ी के तेल की टंकी को लीक कर देता है और टंकी में से निकलने वाला तेल उन राक्षसों पर गिरने लगता है। अब लेवाई जलती हुई मिसाल को उन तेल से भीगे हुए राक्षसों पर फेंक देता है। सब राक्षस जलने लगते हैं और आग जलती जलती गाड़ी के पास पहुंचने लगती है। तब एक धमाका होता है जिससे कि गाड़ी भी हिल जाती है, लेकिन सब राक्षस मर जाते हैं। अब ड्रेसा उस केबल को काट देती है जिससे कि गाड़ी को ऊपर खींचा जा रहा था। गाड़ी नीचे गिर जाती है और जो राक्षस बचे हुए थे वह भी उसकी चपेट में आ जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। अब थोड़ी ही चढ़ाई थी जिसे कि दोनों चढ़कर पूरा कर देते हैं और टावर तक पहुंच जाते हैं। लेवाई और ड्रेसा अब उनके लिए ज्यादा काम नहीं करना चाहते थे क्योंकि वह अब सारी सच्चाई जान चुके थे। ड्रेसा लेवाई को कहती है कि चलो यहाँ से भाग चलते हैं। फ्रांस में एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम दोनों आराम से रह सकते हैं। लेवाई ड्रेसा को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं पर भी रह सकता हूँ, लेकिन हमें इस जगह के बारे में सोचना पड़ेगा। मैडम बार्थो यहाँ पर फिर से नए जवानों को भेजेगी और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। अब दोनों आपस में एक प्लान बनाते हैं जिसे कि वह अगले 5 दिनों में पूरा करेंगे। दरअसल उनका प्लान इस पूरी जगह को तबाह करना है और साथ ही नीचे गॉर्ज में जो मिसाइल है जिससे कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा उसे एक्टिवेट करना है। लेवाई अब यह प्लान बनाकर वहां से अपने टावर की तरफ चला जाता है। अब मैडम बार्थो की बात रेडियो के जरिए लेवाई से होती है। वह लेवाई से पूछती है कि क्या तुम नीचे गॉर्ज में गए थे। लेवाई उसे मना करता है कि मैं गॉर्ज में नहीं गया हूँ। मैडम बार्थो उसे बताती है कि गॉर्ज में से एक कंप्यूटर सिस्टम एक्टिवेट हुआ है, तो हो सकता है शायद यह ईस्ट टावर में ड्यूटी दे रहे ऑफिसर ने किया हो। मैडम बार्थो को लेवाई पर शक हो जाता है और वह अपने एक अधिकारी को कॉल करती है और अगली सुबह ईस्ट टावर पर जाने को कहती है। लेवाई और ड्रेसा आराम से माइंस को बिछा रहे थे कि तभी वह देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर उनकी तरफ आ रहा है। इस हेलीकॉप्टर में मैडम बार्थो थी। लेवाई जल्दी से ड्रेसा को भागने के लिए कहता
है। दोनों अब उस टावर से बहुत दूर भाग रहे थे और बहुत तेज भी। मैडम बार्थो को एक ऑफिसर बताता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, हो सकता है लेवाई यहाँ से भाग गया हो। मैडम बार्थो अब जल्दी से फायरिंग करने वाले ड्रोन्स को लेवाई के पीछे लगा देती है। वैसा भी प्लान के हिसाब से वहाँ से बहुत तेज भाग रही थी। ड्रोन्स लगातार लेवाई और ड्रेसा पर गोलियां बरसा रहे थे, लेकिन वह दोनों उन ड्रोन्स को अपनी गोलियों से नीचे गिरा देते हैं। लेवाई और ड्रेसा दोनों भागकर अब 4 किलोमीटर दूर पहुंच जाते हैं और दोनों अपने स्नाइपर्स से टावर्स के आसपास लगे क्लॉकर्स को ब्लास्ट कर देते हैं और साथ ही साथ उस मिसाइल को भी एक्टिवेट कर देते हैं जो कि नीचे गॉर्ज में थी। मैडम बार्थो को भी अब पता चल जाता है कि गॉर्ज अब एक्सपोज्ड हो गया है, तो वह जल्दी से हेलीकॉप्टर में बैठती है और वहां से भागने की कोशिश करने लगती है। मिसाइल के एक्टिवेट होते ही वहां पर एक जोरदार धमाका होता है जिसकी चपेट में मैडम बार्थो भी आ जाती है। अब ड्रेसा तो वहां से भागकर ब्लास्ट हुए एरिया से बहुत दूर आ जाती है, लेकिन लेवाई धमाके से एक नदी में गिर जाता है। अब ड्रेसा प्लान के हिसाब से तय की हुई लोकेशन यानी कि फ्रांस में चली जाती है और लेवाई का इंतजार करने लगती है और एक दिन देखती है कि लेवाई एक टेबल पर बैठा हुआ है और ड्रेसा को एक कागज पर लिखकर उससे बात करने लगता है, जैसे कि दोनों आपस में टावर्स पर बात करते थे। ड्रेसा आज बहुत खुश थी क्योंकि उसके सामने उसका प्यार था। ड्रेसा जल्दी से जाती है और लेवाई को गले लगा लेती है। इन दोनों के मिलते ही यह मूवी जिसका नाम द गॉर्ज है वह खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल वानी फिल्म्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।